मित्रों, हम देख रहे थे शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार। शेखर जोशी की कहानियों में संघर्षों संबंधों की पड़ताल, आधुनिक जीवन बोध एवं यथार्थ के विश्लेषण के स्तर पर पहुंचा है। उनकी कहानियों में नवीन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने वाले निम्न वर्गीय व्यक्तियों की लाचारी, पीड़ा, ग्लानि और जिजीविषया आदि मनस्थितियों का कलापूर्ण मार्मिक चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। जोशी जी ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की वास्तविकता के अंतर्गत आने वाले स्त्री पुरुष के सामाजिक संबंध की दरार और मानसिक समस्याओं को नए परिवर्तित रूप में चित्रित किया है। और ऐसे ही उनकी यह कहानी कोसी का घटवार, जो पिता के निधन होने के बाद चाचा भतीजा सोचते हैं कि लक्ष्मा अपना हक मांगेगी, और इधर तो उन दोनों का एकाकी जीवन चल रहा है। हमने देखा है इसके पहले कि गुसाई और लक्ष्मा का एकाकी जीवन चल रहा है। समाज के डर की वजह से वे दोनों ब्याह नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका अंतर्द्वंद्व इस कहानी में प्रस्तुत किया है लेखक ने। क्योंकि लक्ष्मा ने गगन्नाथ जू की कसम खाई थी कि गुसाई जैसा कहेगा वैसा वह करेगी, लेकिन पिता के कारण उसका विवाह दूसरे किसी जगह पर हो चुका है और वह कसम उसने तोड़ी है। वह कसम उसकी झूठी पड़ गई है, और वह झूठी पड़ने की वजह से उसे लगता है कि उस कसम का जो कोप है वो मेरे बच्चे के ऊपर ना पड़े। ये कहानी पहाड़ी जीवन शैली में लिखी है। पहाड़ी जीवन शैली के साथ साथ पहाड़ी नारियों की जो लाचारी, बेबसी और मुक्ति की कामना है, बदली हुई सामाजिक रूढ़ियों की जटिलता तथा नारी की नवीन मानसिकता को उजागर करती है यह कहानी। इस कहानी में लेखक ने भारत का सीधा साधा सभ्य समाज दर्शाया है, बल्कि उसकी एक अलग सी दुनिया है। वह निश्चल प्रपंचहीन जीवन व्यतीत करता है। यह कहानी मूलतः भावबोध की यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी मूलतः भावबोध की यथार्थवादी कहानी है। इनके पात्र बुद्धि या अनुभव के धरातल पर संवेदना के गहरे बोध को आधार बनाते हैं, और गहरी चोट खाकर भी इतने ही गहरे मनुष्य बने रहते हैं कि इस कहानी का प्रमुख पात्र गुसाई, जो कभी फौज में नौकरी करता था, और नारी पात्रों में लक्ष्मा, जो एक समय गुसाई से प्रेम किया करती थी। दोनों एक गांव में रहते थे। फौज में होने तथा अनाथ होने के कारण गुसाई की लक्ष्मा से प्रेम होते हुए भी गुसाई का लक्ष्मा से प्रेम होते हुए भी शादी नहीं होती, और ऊपर से लक्ष्मा का पिता कहता है, बाप कहता है, जिसके आगे पीछे भाई बहन माए बाप
नहीं है। परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले के छोकरी कैसे दे दे हम, जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, पर परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। नौकरी करने के बाद गुसाई ने गांव में कई साल वो नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद गुसाई गांव में वापस आ जाता है। गांव में वापस आने के बाद गांव में आटा चक्की उसने खोल दी है। दूसरी ओर लच्छमा की शादी कर दी जाती है। वह एक बच्चे की मां बन जाती है वहीं पे, और कुछ समय बाद वो विधवा हो जाती है। भाग्य की मारा वो वहीं पे विधवा हो जाती है। फिर लेखक ने फ्लैशबैक शैली के अंतर्गत या फ्लैशबैक शैली के माध्यम से पुरानी स्मृति को ताजा कर दिया है। पुरानी स्मृति ने पुरानी यादों को वहीं पे ताजा करने का काम लेखक ने किया है, शरद जोशी जी ने। जोशी जी इस कहानी के अंतर्गत लच्छमा का और गुसाई का जो प्रेम संबंध था वही पुनर्जागृत करने का काम वहीं पे करते हैं, लेकिन तब तक ये विधवा हो चुकी है। कथा वस्तु को गतिशीलता प्रदान करने के लिए शायद लेखक ने इस तरह से कथा को संजोया है। इधर पहले की बातें भी दर्शक या पाठक के सामने उजागर होती है। फ्लैशबैक शैली को लेकर या पुरानी स्मृति को लेकर जिस तरह से चलते उस तरह से पाठकों के सामने पहले वाला कथानक शुरू हो जाता है। कभी कभी फिल्मों में भी फ्लैशबैक शैली को केंद्र में रखकर अपनी कथा को उद्घाटित किया जाता है। इस दृष्टि से कोशिका घटवार कहानी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यह अकेलापन उसे मिला है नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वो भूल गया, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धूली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन उसके साथ आ गया था। यानी गोसाई और जीवन अकेला है, वो बिन ब्याही है, उसका ब्याह नहीं हो चुका है। गुसाई ने अपनी चक्की पर जब काफी अरसे के बाद लच्छमा को देखा तो पहले पहल वह उसे पहचान नहीं पाया कि वह लच्छमा है। उसने लच्छमा को पहचाना नहीं है पहले पहल। एक बार तो यह भी कह दिया कि आज हम आटा नहीं पीसेंगे। इतना उसने कह दिया लच्छमा को कि आज हम आटा नहीं पीसेंगे, मगर लच्छमा को पहचान कर वहां करता है। उसके मानस पटल पर पुरानी स्मृतियां ताजा हो उठती है। वो सोचता है कि लच्छमा ने आंखों में आंसू भरकर गगननाथ जू की कसम खाई थी कि गगननाथ जू की कसम गगननाथ की कसम जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। फिर भी उन्होंने दूसरी जगह पर ब्याह कर दिया गया था। फिर भी उसके पिता ने उसका ब्याह दूसरी किसी जगह पर कर दिया गया था। अब दोनों के बीच में बातें बनने लगी। फिर से उन दोनों के बीच में बातें बनने लगी है। पुरानी बातें खुलने लगी है। लच्छमा ने अपनी व्यथा को उसके सामने पेश किया। लच्छमा कहती है कि अब बाबा नहीं रहे,
यानी लक्ष्मण के पिताजी चल बसे हैं। हमारे परिवार वाले सोचते हैं कि मैं मैके में रहकर यहाँ पर हक मांगूंगी, इसलिए मैंने अपने चाचा भतीजे को कह दिया कि मुझे पिताजी के हिस्से में से कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी इस दयनीयता का बयान वो गुसाई के सामने निम्न शब्दों के अंतर्गत व्यक्त करती है। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। बाबाजी की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हुई है। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैं साफ साफ कह दिया मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। अबुलेन का लीसा ठोसर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी के आग का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। यानी अपनी व्यथा इन्हीं शब्दों के अंतर्गत वह गुसाई के सामने पेश करती है कि परिवार वाले भी उसके साथ नहीं है, न गुसाई भी उसके साथ है। वह आटा पीसने के लिए उसके पास चक्की पर आ जाती है। पुरानी यादों को दोनों वहीं पे एक दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और एक दूसरों के सामने व्यक्त करते करते फ्लैशबैक शैली के अंतर्गत शायद उन दोनों के अंतर्गत पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा होने लगती है। इस प्रवृत्ति को या इस ताज़ा वृत्ति को लेखक ने इस कहानी के अंतर्गत व्यक्त करने का काम किया है।